अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हम बदर में दाखिल हो रहे हैं, जो एक कस्बा है मदीना से तकरीबन 160-70 किलोमीटर के फासले पर ये कस्बा है और यम्बो से करीब है, मदीना से थोड़ा दूर है। ये उसका एंट्रेंस है तब बदर का, बल्दियत बदर। देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरी में हुई है। इस्लाम और मुसलमानों की के साथ साथ तेरी गड़बड़ हो गया। 17 रमज़ान। एक मिनट, ये देखिए यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं। जो पहली जंग हुई मुसलमानों और काफिरों के दरमियान सन 2 हिजरी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप कैमरा पकड़ रहे हैं। ये देखो यहाँ का दिखाओ। ये देखिए यहाँ से अपना एक मिनट बोल दूँ। ये जो इब्तिदा जंग की, जो कल हमने जिक्र किया था कि यम्बो की तरफ काफिरों का एक काफिला जा रहा था, तजारती काफिला। इब्तिदा में मुसलमान जंग के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि सिर्फ उस काफिले से मुआवजा करना चाह रहे थे अबू सुफियान के साथ जो काफिला था। लेकिन काफिरों ने तैयारी कर ली और उनको लगा कि नहीं, ये लोग जंग के लिए आ रहे हैं। वो लोग 1000 का लश्कर लेकर जंग के लिए आ गए और बदर के मुकाम पर ये जंग हुई, जिसमें काफिरों की तरफ से उनके बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा, ये उमैया इब्न खल्फ, ये सब लोग आए। ये सभी लोग आए और काफिरों और मुसलमानों के दरमियान जंग हुई, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इसको पहली जंग थी, पहली बड़ी जंग थी। उससे पहले भी छुटपुट मुसलमानों की हिजरत के बाद इस तरह के छटपट यानी झगड़े और मुख्तलिफ छोटे मोटे क़िताल होते रहे, लेकिन ये पहला ग़ज़वा है, बड़ा ग़ज़वा, जिसमें मुसलमान तकरीबन 314 थे और कुफ़ार की तादाद 1000 थी। मुसलमान बेसरो सामा थे और काफ़ी परेशानी में थे। और जो पहली जंग थी, ख़ास तौर से मुसलमानों का जो माहिदा था अंसार के साथ, मदीना के अंसार के साथ, वो ये था कि मदीना के अंदर अगर कोई बाहर से आके हमला करेगा, मक्का वाले आके करेंगे तो हम दिफा करेंगे। लेकिन ये जंग मदीना के अंदर नहीं थी, बाहर थी। इसलिए आप रसूल ने अंसार को की तरफ इशारा करके उनसे पूछा कि मतलब उनकी राय क्या है। तो सहाबा जो अंसारी थे सब तैयार थे इस जंग के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुर्बानी पेश की। 14 मुसलमान शहीद हुए इस जंग में, जिसमें 6 अंसारी थे और 8 मुहाजिर शहीद हुए। और यहाँ पे इस जंग में जैसा कि कुरान में जिक्र है कि फरिश्ते भी आए और यहाँ पे एक जबरुल मलाइका भी है। गालिबन यही पहाड़ है या इससे करीब में ही कोई पहाड़ है जिसका नाम ही जबरुल मलाइका पड़ा हुआ है, यानी फरिश्ते जिस तरफ से आए थे मुसलमानों की मदद के लिए। और इसी तरह यहाँ पे जो मकबरा है, मकबरा जो 14 सहाबा शहीद हुए थे, उनमें से 13 की कब्रें मकबरा सय्यिदुश शुहदा में बदर के मुकाम पर मौजूद है। और हज़रत उबैदा इब्न अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो ज़ख्मी हो गए थे, वो रास्ते में जब मदीना वापस जा रहे थे मुसलमान जीतने के बाद, तो रास्ते में वो उनकी शहादत हो गई। तो सफरा के मुकाम पर उनकी तदफीन हुई है, वादी सफरा। उनकी खबर के बारे में बताया जाता है कि ये खबर अभी भी मौजूद है और निशानियाँ भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे वहाँ पे। देखिए कितना अच्छा मंजर है यहाँ का। ये देखिए ये पहाड़ है, ये हम बदर के अंदर मुकम्मल तौर पे दाखिल हो रहे हैं। तो गाड़ी खड़ा कर मट्टी पे चढ़ते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ? वहाँ से गाड़ी आ रही देखिए। हाँ, जाने दो उसको। जाने दो ना, ट्रैक पर।
देखिए ये बदर है, ये बदर एक कुएं का नाम था, उसी के मुकाम उसी जगह पे जंग हुई थी मुसलमानों की और कुफ्फार की, पहली जंग। जो उसके बाद मुसलमानों का गलबा हुआ, मुसलमान हमेशा के लिए मजबूत होते गए उसके बाद, वरना उससे पहले मुसलमान परेशानी की हालत में थे। 70 कुफ्फार कत्ल किए गए, 70 के करीब कैद किए गए और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिदिया और जिजिया लेकर उनको रिहा कर दिया। और जिनके पास जैसे जो जिन कुफ्फार के पास पैसा नहीं था कुछ देने के लिए, मुआवजा पैसा नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई पढ़े लिखे थे तो उनकी ये लगा दी शर्त कि भाई आप हमारे अंसार के कुछ बच्चों को पढ़ना सिखा दीजिए, यही आपका बदला होगा। यानी तालीम की अहमियत इससे भी समझ में आती है। इसी तरह जो जिनके को पढ़ना भी नहीं आता था और पैसा भी नहीं था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसे ही माफ़ कर दिया। ये लोग नाज़िम अभी यहाँ पे जो मस्जिद अरीश एक मौजूद है, हम लोग वहाँ जाएंगे। मस्जिद अरीश के मुकाम हज़रत साद बिन मुआज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था कि आप एक इस जगह पे अपना सेंटर बना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की क़ियादत उसी मुकाम से की थी। जंग बदर में जो क्या करना है, कैसे करना है और कुफ्फार का मुकाबला कैसे करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंचे जगह से ही पूरा जंग की क़ियादत की थी। उसी जगह ये देखिए बदर जिसकी तारीख़ी हैसियत है, ग़ज़वे बदर जो मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कम तादाद होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत होने की वजह से उनको फतह नसीब किया था। और ये जो है ना मक्के वालों के लिए एक मुंह की खानी पड़ी, उनको काफ़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली बदर में। तो वहाँ हम लोग पहुँचे इंशाअल्लाह। और करीब में जो शोहदाए बदर है, उसके अलावा मस्जिद अरीश है, उसके अलावा जबलुल मलाइका है। और कुरान ने इसको जो है ना और कस्वा और जो सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला व रब्बु अस्फल मिनकुम, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, उन मकामात में जाएंगे जहाँ मुसलमानों ने मतलब अपने लश्कर को जो है ना रुकाया था और पानी को अपने यहाँ जो है ना सेव करने के जो ज़राए थे। एक अल्लाह के रसूल ने कायदी जो सिफ़ात होती हैं क़ियादत करने की, उसकी कई मिसालें जो है ना जंग बदर में मिलती हैं। चला आगे जाके हम लोग वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जो मकबरा है शोहदाए बदर का। यहाँ 1 साल 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था, बल्कि इस तरह की दीवार नहीं थी, काफ़ी ऊंची दीवार थी, अंदर कब्रें कुछ भी नहीं नज़र आती थी, एक भी कब्र नहीं नज़र आती थी। अभी इस तरह का बना दिया जाली, और लोग माशाल्लाह घूमने के लिए आए, देखिए बसों से। और अभी मैं उस तरफ चलता हूँ, ये कब्रें हैं यहाँ पे। ये देखिए इस जगह बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं, उसके निशानात भी मौजूद हैं। सभी कब्र कच्ची है, बस पत्थर से निशान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर। यहाँ पे तकरीबन 13 सहाबाए किराम जो ग़ज़वे बदर में शहीद हुए थे उनकी कब्रें हैं। और 14वें सहाबी हज़रत उबैदा इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी कब्र सफरा वादी में मौजूद है, जो मक्का और ये मदीना और बदर के दरमियान में है। हसनिया एक इलाका पड़ता, उसके बाद वो एरिया है। अभी इस तरह यहाँ पे जल्द ही 1 से 1.5 साल के अंदर ये बाउंड्री की गई है, क्योंकि मैं इससे पहले आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बल्कि चढ़ के देखने के लिए एक सीढ़ी कुछ पाकिस्तानी लोग लगाए थे ताकि अंदर का हिस्सा कुछ दिख सके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खुला हुआ है और इन कब्रों से लोग मुआविज़त और नसीहत हासिल कर सकते हैं।
ये सहाबा के नाम हैं जो शहीद हुए थे। उमैर बिन अबी वक़ास, ये जो साद बिन अबी वक़ास के भाई थे, 16 साल तकरीबन उम्र थी इनकी। इनको जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी तो ये रो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दी क्योंकि उम्र कम थी। इसी तरह देखिए दीगर सहाबा के नाम, मुअव्विज़ और बिन अल हारिस, और इन लोगों ने ही अबू जहल को कत्ल किया था। देखिए इस्लाम के लिए इन लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं और किस किस्म की अपने माल और दौलत, जान और माल सब कुछ लगा दिया है, तब जाकर ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात को बुलंद करें। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़ुवार आ रहे हैं घूमने के लिए और शोहदा की कब्र पर सलाम पेश करने या उनकी ज़ियारत के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि वादी सफ़रा भी जाऊँ, वैसे वक्त बहुत कम है, मगरिब का वक्त होने वाला है। वादी सफ़रा में हज़रत उबैदा बिन अल हारिस की भी खबर है और वो जो निशानात उसके मतलब उस तरह से मौजूद है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा घेरा नहीं गया है कि ये उनकी खबर है, बस एक खबर के तौर पे कुछ लोग बताते हैं। 100% नहीं कहा जा सकता कि उन्हीं की खबर है। और यहाँ से देखिए मस्जिदुल अरीश, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह से जंग की क़यादत की थी, वो उसका मीनारा नज़र आ रहा है। ये मस्जिदुल अरीश है। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो और गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस जंग में कामयाबी की दुआ कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तू आज मुसलमानों को फ़तेह नहीं देगा, मुसलमान आज हलाक व बर्बाद हो जाएंगे, तो इस दुनिया में तेरे नाम लेवा कोई नहीं रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इस जंग में कम अदद होने के बावजूद भी कामयाबी अता फरमाई। आप लोग जो देख रहे हैं उसमें से जो भी मदीना या मक्का की ज़ियारत के लिए आएँ और हज और उम्रे पे आएँ, तो आप लोग बदर आने की ज़रूर कोशिश करें। अपने टूर वाले को कह सकते हैं कि बदर भी घुमाए, उसी पैकेज में डाल दे, कोई मसला नहीं। अभी तो इजाज़त भी है समझिए गवर्नमेंट की तरफ से भी घूमने के लिए। ये जंग बदर के बाद ही हकीकत में मुसलमानों की इज़्ज़त बढ़ी, वरना मुसलमान उससे पहले कमज़ोर और ज़लील थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बदर का भी जिक्र किया है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। तो बदर जो इस जगह मैं अभी मौजूद हूँ उसका जिक्र भी कुरान में है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में यही बयान किया कि उससे पहले आप लोग कमज़ोर थे, ज़लील थे, उसके बाद आपको इज़्ज़त, मुसलमानों की शौकत उसके बाद ही हुई है। बंदों का कर रहा है। मस्जिदुल अरीश के पास अभी हम लोग आ गए हैं और इसका कुछ तरमीम का भी काम जारी है। ये देखिए कुछ पुरानी आबादी भी है मस्जिद अरीश में, घर वगैरह भी बिल्कुल पुराने हैं। ये वही जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले और जंग के दौरान इसी जगह पे क़याम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी की थी कामयाबी की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी भी मुसलमानों को अता फरमाई। नबी की दुआओं को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुना, और ये एक ऊँचा मुकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जी और प्लानिंग देखेंगे कि एक ऐसी जगह पे थे जहाँ से अगर बाई चांस हार हो जाए, हज़रत साद बिन मुआज़ ने नबी को ऐसी जगह चॉइस करके दिया था कि अगर बाई चांस हार हो जाए मुसलमानों की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से बहिफाजत मदीना की तरफ जा सकें, मुकम्मल जानी नुकसान ना हो, इस तरह के प्लानिंग थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई और इसी जगह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी प्लानिंग की, जंग की क़यादत की और मुसलमानों को रहनुमाई की कि कहाँ क्या करना है। जंग शुरू होने से पहले ही मुसलमानों ने
तकरीबन अक्सर कुओं पर जो बदर में मौजूद थे, पानी का जहाँ इंतज़ाम था, सब कुओं पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया था। देखिए ये मस्जिद का ये एक हिस्सा है, इधर वादी है और निचला हिस्सा है, यहाँ खजूर के कुछ दरख्त हैं। हाँ, और ये जबलुल मलाइका है, थोड़ी दूर पर, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पर जबलुल मलाइका है, जहाँ से फरिश्ते आए थे में मुसलमानों की मदद के लिए। बल्कि फरिश्तों की आमद हमेशा मुसलमानों के लिए, लेकिन इसका बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसका जिक्र किया है, सूरह आल इमरान में। ये मस्जिद का कुछ अभी तजदीद हो रही है और कुछ इसको बना रहे हैं। देखिए वादी है और यहाँ पे कुआं था बदर का, और भी कई कुएं थे जिसके नाम पे ये गांव बसा था। ये देखिए कुछ एक पुरानी इमारत है, इसकी तफसील नहीं मिल पा रही है कि क्या है, लेकिन काफ़ी पुराना ये कुछ हिस्सा है मस्जिदुल अरीश से सामने ही का। देखिए गालिबन ये कुआं ही है। हाँ, ये कुआं ही है, इस तरह ही लग रहा है। ऊपर चढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट में देखता हूँ। नहीं, कुआं नहीं, बल्कि ये कोई छोटा घर है पुराने ज़माने का, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। देखिए यहाँ पर ये रोशनदान है, ये घर है, ये मस्जिदुल अरीश है। काफ़ी खूबसूरत है। उधर भी कुछ पुरानी आबादी और मौजूद है मस्जिदुल अरीश के रोड के उस तरफ। इसका गुंबद काफ़ी खूबसूरत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अभी ये जो हम बदर से आगे थोड़ा बढ़े हैं, वादी सफ़रा है। यहीं पे हज़रत उबैदा इब्न अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ज़ख्मी हो गए थे उतबा के वार से, और रास्ते में जब मदीना मुसलमान जंग जीत कर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी वफ़ात हो गई थी और उन्हीं की ख़बर यहाँ इस इलाके में मौजूद है, वादी आफरा में। और इब्न अब्दुल बर ने अल-इस्तिआब में गालिबन जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सफ़र में दोबारा सहाबा किराम के साथ इस इलाके में आए थे, तो सहाबा ने कहा कि उसी कब्रस्तान के करीब क़याम किया था मुसलमानों ने, तो कहा कि ये इस इलाके में मुश्क की खुशबू आ रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों ना आए यहाँ पे मुश्क की खुशबू, यहाँ पे तो अबू मुआविया दफन है। अबू मुआविया हज़रत उबैदा इब्न अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत है, बदरी सहाबी जिन्होंने इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए पहली जंग ग़ज़वे बदर में शहादत हासिल की। इधर ही कहीं खबर है, 1 मिनट। इसी इलाके में है, बिल्कुल करीब। पहली बार मैं आ रहा हूँ, मुझे भी बिज़्ज़त नहीं मालूम है। तो शाम का वक्त है, सूरज भी डूब चुका है। यहाँ दीगर कब्रें इस तरह भी मौजूद हैं और एक बाउंड्री की गई है। उनकी खबर अभी